डियर स्टूडेंट्स, अपने पिरामिड में जो केंद्र का पुनर्गठन है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले अपने जो दो कंजुगेशन और साइटोगेमी उसके बारे में चर्चा की। ये दोनों के दोनों को इसमें पिरामिशियम कोडेटम स्पीसीज है उसके अंदर होते हैं। इसके अलावा ऑटोमिक्सिस, एंडोमिक्सिस और हेमीमिक्सिस, ये तीनों किसके अंदर, पिरामिशियम ओरिलिया जो स्पीसीज है उसके अंदर जो केंद्रक पुनर्गठन की घटनाएं होती है वो होती है। तो अपने जो पिरामिशियम ओरिलिया स्पीसीज है उसके बारे में अपने चर्चा करें। तो अपने को पता है कि पिरामिशियम ओरिलिया है वो कौन सा, माइक्रोन्यूक्लियस उसके अंदर कितने होते हैं, दो होते हैं। तो उसके अंदर एक मैक्रो एक माइक्रो, और इसके अंदर एक मैक्रो और दो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। तो सबसे पहले अपने जो ऑटोगेमी है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऑटोगोमी, ऑटोमिक्सिस या फिर सेल्फ कंजुगेशन, यानी खुद का ही उसके अंदर केंद्र का जो पुनर्गठन है वो हो रहा है उसके अंदर। तो सबसे पहले 1936 के अंदर WF डीलर नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में अध्ययन किया और पिरामिशियम ओरिलिया स्पीसीज है उसके बारे में बताया। तो कंजुगेशन के ये जो पिरामिशियम ओरिलिया में कंजुगेशन के समान न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन का वर्णन किया गया है, परंतु ये केवल एक ही प्राणी में होता है। अलग अलग इस मेटिंग टाइप के जंतु इसमें भाग नहीं लेते, केवल एक जंतु के अंदर ये होता है। और इसको ऑटोगमी, सेल्फ कंजुगेशन या फिर ऑटोमिक्सिस नाम दिया गया है, क्योंकि इस प्रक्रिया में एक ही जीव की दो माइक्रोन्यूक्लियस परस्पर संयुक्त होकर एक जाइगोट न्यूक्लियस बनाते हैं। और अब जो इसका न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अपनी चर्चा करें। तो सबसे पहले जो इसका मैक्रोन्यूक्लियस है वो मैक्रोन्यूक्लियस वृद्धि करके अनियमित संरचना का निर्माण करता है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाता है और टूटने के बाद में साइटोप्लाज्म में मिल जाता है। तो ये तो मैक्रोन्यूक्लियस से संबंधित घटना हो गई। फिर अपने माइक्रोन्यूक्लियस है उसके बारे में चर्चा करें। तो माइक्रोन्यूक्लियस में सबसे पहले इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और परिणाम स्वरूप इसके अंदर लगातार विभाजन के द्वारा, जैसे 2 से 4 फिर 4 से 8, तो 2 विभाजन होते हैं और 2 विभाजन के बाद में इसमें 8 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। तो जो 8 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियस है उसमें से 7 डॉटर न्यूक्लियस रिड्यूस हो जाते हैं और डिजनरेट हो जाएंगे, और जो केवल एक, जैसे ये इसका ये डायग्राम है इसके अंदर दिखाया गया है कि एक जो ब्लैक डॉट दिखा रखी है ना, तो इसका मतलब ये एक माइक्रोन्यूक्लियस है वो शेष बचा रह जाता है। फिर ये जो शेष बचा हुआ एक माइक्रोन्यूक्लियस है उसके अंदर सूत्री विभाजन होता है और सूत्री विभाजन से इसमें 2 न्यूक्लियस बनते हैं। और ये जो दोनों न्यूक्लियस है उनमें से एक मेल गेमिट और दूसरा फीमेल गेमिट के रूप में कार्य करता है और आपस में इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोन का निर्माण होता है और उस कोन के निर्माण में जाकर फ्यूज कर जाते हैं, मिल जाते हैं। और मिलने के बाद में इसके अंदर जो जाइगोट न्यूक्लियस या जिसको सिंकेरियन कहते हैं उसका निर्माण हो जाता है। तो ये डायग्राम है देखो इसके अंदर। तो कोन के रूप में ये आपस में एक दूसरे से फ्यूज किया और फ्यूज करने के बाद में एक गेमिट या जो जाइगोट न्यूक्लियस है उसका निर्माण होता है। फिर उसके अंदर जो जाइगोट न्यूक्लियस है उस जाइगोट न्यूक्लियस में विभाजन की क्रिया होती है। तो 1 से 2, 2 से 4, 2 बार विभाजन होता है और 2 बार विभाजन के बाद में 4 न्यूक्लियस का निर्माण होता है, जिसमें 2 आकार में बड़े होते हैं जिसे मैक्रोन्यूक्लियस और 2 आकार में छोटे हैं जिन्हें माइक्रोन्यूक्लियस अपने कहते हैं, उसका निर्माण हो जाता है। फिर उसके बाद में ये कैरियोकाइनेसिस की घटना के साथ में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है इसके अंदर। तो जो पिरामिशियम है उसके बीच में संकीर्ण बनता है और संकीर्ण के बाद में अलग अलग जो जंतु बन रहे हैं उनमें एक एक मैक्रोन्यूक्लियस, और उसी दौरान क्या करते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस है वो विभाजित होकर 1 से 2 माइक्रोन्यूक्लियस में विभाजित हो जाते हैं। तो एक पिरामिशियम से 2 पिरामिशियम का निर्माण होता है। और ये जो घटना है वो क्या कहलाती है, इसकी ऑटोगेमी या
ऑटोमिक्सिस की घटना है। इसके अलावा जो दूसरी इसके अंदर जो एंडोमिक्सिस है उसके बारे में चर्चा करें तो एंडोमिक्सिस के अंदर सबसे पहले जो एंडोमिक्सिस है, एंडोमिक्सिस को 1914 में वुडरूफ और इल्डमैन नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में अध्ययन किया। और ये जो एंडोमिक्सिस की घटना है वो ऐसा माना जाता है कि इसकी जो कंजुगेशन की घटना है उसकी अनुपस्थिति के अंदर इसमें संपन्न होती है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले तो वही इसका जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डीजनरेट होकर साइटोप्लाज्म में विलीन हो जाता है। फिर उसका जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो विभाजित होता है और विभाजन के दौरान इसमें 2 बार विभाजन होता है और 2 बार विभाजन से 2 से 4, 4 से 8 माइक्रोन्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। और इन 8 माइक्रोन्यूक्लियस से 6 माइक्रोन्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो 2 माइक्रोन्यूक्लियस है वो शेष बचे रह जाते हैं। ये जो शेष 2 माइक्रोन्यूक्लियस हैं वो फिर इसमें इसी के साथ इसमें क्या होता है कि रीकाइनेसिस के अलावा साइटोकाइनेसिस की घटना होती है। तो एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम का निर्माण होता है। तो दोनों के अंदर एक एक जो बन रहे हैं उनके अंदर एक एक न्यूक्लियस है वो चला जाता है। फिर इनके अंदर माइक्रो जाएंगे, 2 माइक्रो जाएंगे और फिर साइटोकाइनेसिस की घटना के द्वारा एक जो डॉटर पैरामीशियम है वो फिर से 2 पैरामीशियम में विभाजित हो जाता है। तो एक के अंदर बड़ा माइक्रोन्यूक्लियस मैक्रो एक में मैक्रो चला गया और फिर माइक्रोन्यूक्लियस है वो विभाजित होकर 2 माइक्रोन्यूक्लियस में विभाजित हो जाते हैं। तो जो एंडोमिक्सिस है, एंडोमिक्सिस के अंदर जो एक पैरामीशियम है उससे 4 पैरामीशियम का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसके अंदर पैरामीशियम क्या विभाजन की घटनाएं जो होती है। तो अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो वही कंजुगेशन के समान ही महत्वपूर्ण है। ये इसके परिणाम स्वरूप 4 डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो संख्या है, जो पैरामीशियम की संख्या है उसमें तेजी से वृद्धि होती है। एंडोमिक्सिस के द्वारा जो जीर्ण मैक्रोन्यूक्लियस है उसके स्थान पर नया मैक्रोन्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। तो जो पैरामीशियम की जो वीकनेस या जो क्षीण होती हुई जो क्षमता है वो पुनः प्राप्त हो जाती है और माइक्रोन्यूक्लियस का रीऑर्गेनाइजेशन होता है और साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियर उपकरण है उसके मध्य पुनर्समायोजन हो जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर ये घटनाएं होती हैं। इसके अलावा एक इसका है हेमीमिक्सिस। तो हेमीमिक्सिस को सबसे पहले किसने, हर्टमान नामक वैज्ञानिक ने पैरामीशियम ओरलिया में देखा और डीलर ने इसका वर्णन किया। तो ये इसकी घटना है। अच्छा, जो हेमीमिक्सिस की घटना है वो केवल मैक्रोन्यूक्लियस के रीऑर्गेनाइजेशन की घटना है। इसके अंदर माइक्रोन्यूक्लियस में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल मैक्रोन्यूक्लियस है उसकी रीऑर्गेनाइजेशन की घटना है। वही क्या कहें, इसकी हेमीमिक्सिस कहलाती है। तो हेमीमिक्सिस में मैक्रोन्यूक्लियस कई टुकड़ों में टूटकर विभक्त हो जाता है और कुछ टुकड़े साइटोप्लाज्म में शोषित हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं और शेष बचा हुआ जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो पुनः क्षमता प्राप्त करके कार्य प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार जो हेमीमिक्सिस है वो इसकी शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया ऐसा मान लेते हैं अपने। तो इसके अंदर केवल जो मैक्रोन्यूक्लियस है, केवल मैक्रोन्यूक्लियस रीऑर्गेनाइज होता है और माइक्रोन्यूक्लियस में इसमें विभाजन की घटना नहीं होती। तो ये अपना जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर जो केंद्र का जो पुनर्गठन है या जिसे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी नाम देते हैं, क्योंकि 2 जंतुओं का अगर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सम्मिलित किया जाता है ना। तो अपने जो पैरामीशियम कोडेटम और पैरामीशियम ओरिलिया ये 2 जंतु हैं और दोनों जंतुओं के अंदर अपने जैसे पैरामीशियम कोडेटम के अंदर कंजुगेशन और साइटोगेमी और इसके अंदर ऑटोमिक्सिस एंडोमिक्स, अपना जो पैरामीशियम का जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।